Hello everyone and welcome to Next Level Tutor. So we are discussing chapter sound. अगला पॉइंट साउंड चैप्टर में है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग. यस, अपने अपने पेन कॉपी आपको खोलना है. वीडियो स्टार्ट टू एंड ध्यान से देखना है. इस टॉपिक के ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन सीईटी में पूछे हैं. ये टॉपिक खत्म करने के बाद हम सीईटी के क्वेश्चंस करेंगे. सो मेक श्योर कि आप पूरे फॉर्मूलाज और ये टॉपिक ध्यान से आपको पढ़ना है. यस, सो राइट डाउन द हेडिंग स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग. यस, सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव क्या होता है हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है. वेव इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन. वेव इज ट्रैवलिंग इज दिस डायरेक्शन. मान लो ये एक्स डायरेक्शन है. वेव इज ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन. मान लो ये एक्स डायरेक्शन है. तो पार्टिकल्स ऑसिलेट होंगे, राइट? या पार्टिकल की मूवमेंट कैसी होगी? द पार्टिकल विल बी परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन. सो अगर वेव जा रही है इन दिस डायरेक्शन, पार्टिकल होंगे 90 डिग्री, राइट, टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. सो पार्टिकल्स ऊपर या नीचे परपेंडिकुलर होंगे. दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स वेव. सो ये ट्रांसवर्स वेव जो ट्रेवल करता है उसका स्पीड कितना होता है, राइट? सो आज हमको वही देखना है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग. नाउ इसके ये सेशन में आपको एक फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, राइट? उस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं. Now ये जो फॉर्मूला है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रिंग. अगर कोई क्वेश्चन आया स्ट्रिंग के ऊपर, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, यू कैन यूज द फॉर्मूला जो हम डिस्कस करेंगे. अगर क्वेश्चन में वायर लिखा होगा तो भी चलेगा, स्ट्रिंग लिखा होगा क्वेश्चन में, या फिर क्वेश्चन में वायर लिखा होगा तो भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. उसके बाद रोप, राइट, रोप रस्सी, राइट, रोप, उसके लिए भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है. अभी हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला क्या है. सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट. स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ रिंग, इन अ स्ट्रिंग, वायर या फिर रोप, राइट? चलो, राइट. नाउ आपके सामने दो लाइंस ड्रॉ किए हैं. आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर दो लाइंस दिखेंगी. एक लाइन पतली दिखेगी, स्मॉल है, थिन है, थिन. ये जो छोटी लाइन है थिकनेस उसका बहुत कम है, थिन लाइन है, पतली है. और ये दूसरी लाइन है वो थिक है, थिक, वो जाड़ी है, राइट? सो एक थिन लाइन है, एक थिक लाइन है. नाउ इसको मैं अभी लाइन नहीं बोलूंगा, इसको एक स्ट्रिंग बोलूंगा, राइट? स्ट्रिंग या वायर या रोप, रस्सी, वो मैं बोलूंगा. नाउ वो क्या कहते हैं? नाउ वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक पतली वायर है, राइट, अगर आपके पास एक पतली वायर है और आपने उस वायर को बांध दिया है, राइट? मेरे पास एक पतली वायर है, राइट? इमेजिन करो मेरे पास एक पतली वायर है और मैंने उसको एक झटका दिया, जर्क दिया, तो क्या होगा? एक वेव जाएगी, राइट? वो वेव जाएगी, राइट? अगर मेरे पास एक वायर मैंने उस एंड पे ज्वाइन किया है और दूसरा एंड मेरे हाथ में है, वो वायर पतली है, राइट? पहले हम इस पतली वायर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो अगर मैंने उसको एक जर्क दिया, एक डिस्टरबेंस दिया, तो क्या होगा? एक वेव ट्रेवल करेगी, राइट? ठीक है. फिर अभी मैंने क्या किया? पतली वायर हटा दी. अभी मैंने थिक वायर लिया है जो विड्थ में ज्यादा है, राइट? एक थिक वायर ली जिसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है. तो अभी मैंने इस वायर को, ये थोड़ी थिक वायर है, राइट, बड़ी है वायर, थिकनेस उसका ज्यादा है, वो वायर यहाँ पे बांध दी और फिर ये बड़ी वायर को मैंने झटका दिया, राइट? झटका दिया, डिस्टरबेंस दिया, तो उसमें से भी वेव ट्रैवल होगी, राइट? उसमें से भी वेव ट्रैवल होगी.
तो वो क्या कहते हैं, एंड इट इज लॉजिकली, आप सोचो, आप घर पे करके देखो, अगर मैंने एक स्ट्रिंग लिया है, राइट, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे देखो, अगर ये एंड पे मैंने एक झटका दिया, अगर इस एंड पे मैंने झटका दिया, तो एक वेव आएगी, ऐसे एक वेव आएगी, राइट, वेव ऐसे ट्रेवल होगी। सिमिलरली सिमिलरली अगर ये थिक वायर है, अगर ये थिक वायर है, थिक वायर को मैंने इस एंड पे झटका दिया, तो यहां से भी एक वेव ट्रेवल होगी। हमको क्या निकालना है, स्पीड, किस स्पीड से वो वेव ट्रेवल होती है। तो वो कहते हैं, एंड इट इज लॉजिकली, आप करके भी देखो, जो पतली वायर है, जो थिन है वायर, जो वायर थिन है, उसमें वेव ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगी, राइट। और जो वायर थिक है, जिसका मास ज्यादा है, पहले वायर बहुत पतली है, राइट, बहुत ही थिन वायर है, मतलब उसका मास कम है, राइट। और ये सेकेंड वायर है, वो थिक वायर है, थिक, मतलब उसका मास ज्यादा है। सो वो बोलते हैं जो पतली वायर है, उसमें ये जो वेव ट्रैवल करेगी वो फास्ट ट्रैवल करेगी। चाहिए तो आप घर पे करके देखो। और ये जो बड़ी वायर है, ये जो थिक वायर है, जिसका मास ज्यादा है, उसमें ये वेव ट्रैवल करेगा, लेकिन उसका स्पीड कम होगा एज कंपेयर टू द वायर वन। तो इससे क्या समझ में आता है, ये जो स्पीड ऑफ द वायर है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो मास के ऊपर डिपेंड होता है, राइट। सो अगर वायर पतली है, थिन है, थिन वायर थिन है, मतलब वायर का मास कम है, तो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगी वेव। अगर वायर थिक है, मतलब मास उसका ज्यादा है, तो वो थोड़ा उसका स्पीड कम होगा ट्रैवल करने का। सो वो बोलते हैं स्पीड ऑफ वायर, स्पीड ऑफ वायर, या फिर सॉरी, नॉट स्पीड ऑफ वायर, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ वायर, मास ऑफ वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है आपको, मतलब अगर मैंने वायर का मास मतलब वायर की थिकनेस बढ़ा दी, अगर मैंने ये वायर की थिकनेस बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, तो स्पीड ऑफ वेव डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। अगर मेरी एक बहुत ही थिन वायर है, पतली वायर है, मतलब वायर का मास कम है, तो वो बोलता है फिर स्पीड ऑफ वेव बढ़ेगा, राइट। सो क्या रिलेशनशिप है स्पीड ऑफ वायर और मास में, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। आप एक एग्जाम्पल भी कर सकते हो। मेरे पास एक गिटार, पता है आपको सबको, गिटार की स्ट्रिंग है, गिटार बजाते हैं ना, उसकी एक स्ट्रिंग है, मैंने उसको वहां पे बांध दिया, राइट, और मैंने इसे झटका दे दिया, तो एक वेव ट्रैवल करेगी, राइट। और अभी वो स्ट्रिंग निकाल दी, अभी मेरे हाथ में एक थिक वायर है, एक थिक वायर है, फिर वैसे ही झटका दिया, ज्यादा कौन सा आएगा स्पीड, वेव कहाँ पे ज्यादा ट्रैवल करेगी, पतली वायर में, गिटार के स्ट्रिंग में, बिकॉज उसका थिकनेस बहुत ही कम होता है, राइट। सो पहला पॉइंट क्या लिखना है आपको, स्पीड ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ वायर। सो ये आपको लिखना है, स्पीड ऑफ वायर, सॉरी, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ वायर। यस, आप सबको पता है, जो इंपॉर्टेंट होता है मैं उसको बॉक्स में डालता हूं, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको हम बॉक्स में डालते हैं, राइट। सो ये आपका हो गया, स्पीड ऑफ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ वायर। स्पीड ऑफ वेव कैसे लिखते हैं, वी लिखते हैं, वी, स्पीड ऑफ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो।
आई होप आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा, राइट। सो आपको ये वीडियो पॉज करना है और ये पूरा लिख लेना है। इसको बॉक्स बनाओ या फिर इसको बॉक्स बनाओ, दोनों सेम है, राइट। सो ये तो हो गई कंडीशन वन। लेट अस सी व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, राइट। अब मेरे पास दो केसेस है, राइट। ये है वायर वन, ये जो आपको पहला दिखता है स्क्रीन के ऊपर, यस, ये है वायर वन, ये है मेरी वायर वन, राइट। मैंने क्या किया है, वायर वन को एक पॉइंट पे एंड किया है, वो बांध के रखा है, ये क्या है, उसका एंड पॉइंट बांध के रखा है, राइट। और दूसरा पॉइंट भी मेरे हाथ में है, राइट। और ये मेरी जो वायर है, ये जो वायर है मेरी, वो बहुत ही टाइट, एकदम फिक्स बांध के रखी है, राइट। बहुत टाइट, बहुत टाइट का मीनिंग है इस वायर में टेंशन बहुत है, इस वायर में टेंशन बहुत है। यू कैन राइट अप टू 100 न्यूटन या फिर 1000 न्यूटन। इस वायर में कितना टेंशन है, 1000 न्यूटन टेंशन है, मतलब बहुत एकदम स्ट्रेट वायर, उसमें बहुत दोनों एंड में बहुत पैक करके रखा है उस दोनों वायर को। सो ये पहला जो वायर है उसमें टेंशन कितना है, वी विल से 100 न्यूटन, राइट। 100 न्यूटन बोल दो। सो टेंशन टी होता है, वायर में टेंशन होता है। लेट अस अज्यूम वायर वन में टेंशन कितना है, 100 न्यूटन, राइट। दोनों एंड उसके और ये बीच की वायर बहुत टाइटली एकदम उसको पकड़ा है। ये है मेरा वायर टू, ये है मेरा वायर टू, ये है मेरा वायर टू। इसमें टेंशन है 10 न्यूटन, राइट। इसमें टेंशन है 10 न्यूटन। अभी ये जो वायर दिखती है आपको वाइट, ये एकदम लूज वायर है, एकदम टाइट नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये अभी आपको दिखेगा मैंने बहुत, इसमें टेंशन बहुत है, एकदम टाइट पकड़ा है मैंने इसको, राइट, टाइट पकड़ा है। ये है कंडीशन वन, ये देखो कंडीशन वन, बहुत मैंने उसको टाइट पकड़ा है वायर को, राइट। इसमें टेंशन बहुत है, इस वायर में टेंशन बहुत है, राइट। कितना अज्यूम किया है टेंशन, 100 न्यूटन। सेकेंड कंडीशन क्या है, ऐसा है, ये ढीली वायर है, ये आपको दिखेगा स्क्रीन में ढीली वायर है, राइट। ये वायर में फोर्स अभी अभी कितना है टेंशन, वायर टू में 10 न्यूटन, मतलब ये ढीली है, राइट, ढीली है। पहला कंडीशन टेंशन ज्यादा, दूसरा कंडीशन ढीला छोड़ा है मैंने वायर को, राइट। सो वो कहते हैं, और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, दोनों वायर वन और वायर टू का मास सेम है, दोनों का थिकनेस सेम है। वायर वन और वायर टू का मास थिकनेस सेम है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये पॉइंट, लेट अस फर्स्ट डू द एनालिसिस ऑफ वायर वन, जिसको हमने बहुत टाइट बांध के रखा है, टेंशन है 100 न्यूटन, यस 100 न्यूटन। तो मैं क्या करता हूं, ये जो एंड है, ये जो एंड है आपको दिखेगा, इस एंड को, ये एंड जो है, इस एंड को मैं एक जर्क दूंगा, इस एंड को मैं एक जर्क दूंगा, तो क्या होगा, एक वेव जाएगी यहां से। वी आर सीइंग केस वन, केस वन मतलब टेंशन बहुत है वायर में, तो मैं क्या करता हूं, ये जो एंड है यहां से एक जर्क देता हूं, यहां से एक जर्क देता हूं, राइट। तो क्या होगा, यहां से एक वेव ट्रेवल करेगी, राइट, एक वेव ट्रेवल करेगी। और यहां से भी सेकेंड कंडीशन में भी मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से एक जर्क देता हूं, राइट, एक जर्क दूंगा, तो यहां से भी एक वेव ट्रेवल होगा, यहां से भी एक वेव ट्रेवल होगा। तो वो कहते हैं जिस स्ट्रिंग में या जिस रोप में टेंशन ज्यादा होगा, जो बहुत टाइट पकड़ा होगा और मैंने झटका दिया, सो जिस वायर में या जिस स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा है उसमें वेव फास्ट ट्रेवल करेगा, राइट, उसमें वेव फास्ट ट्रेवल करेगा। यहां पे देखेंगे, राइट, हाँ, अभी थोड़ा टेंशन है, इसमें स्ट्रेट किया है, अभी मैं एक जर्क दूंगा, ये बहुत जल्दी से वेव ट्रैवल करेगा, 1 2 3, राइट।
आपको बहुत कम टाइम में दिखेगा ये, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, टेंशन कम करता हूँ, बहुत ढीला करता हूँ, तो अभी देखो, अभी आपको वेव थोड़ा दिखता तो है, राइट। सो वेव ट्रैवल करता है, लेकिन फास्ट कहाँ पे ट्रैवल करता है वेव? जिस वायर का टेंशन ज्यादा है उसमें वेव फास्ट ट्रैवल करेगा, उस उस वेव का स्पीड ज्यादा होगा। और जिस वायर या स्ट्रिंग का टेंशन कम होगा, उस उस स्ट्रिंग या उस रोप का वेव का स्पीड कम होगा। सो वो कहते हैं स्पीड ऑफ वेव, speed of wave is directly proportional to tension in the string. So speed of wave is directly proportional to tension in the string. अगर स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा होगा तो वेव का स्पीड ज्यादा होगा, अगर टेंशन स्ट्रिंग में टेंशन कम होगा तो वेव का स्पीड कम होगा। सो आई कैन राइट स्पीड ऑफ वेव v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, राइट। सो हमने दो कंडीशंस देखे हैं। पहला कंडीशन, द स्पीड ऑफ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ स्प्रिंग, जितना मास बड़ा उतना स्पीड ऑफ वेव कम। सेकेंड कंडीशन, स्पीड ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जितना टेंशन ज्यादा उतना स्पीड ऑफ वेव ज्यादा, राइट। सो इन दो चीजों से हम क्या कह सकते हैं? इन दो चीजों से वी कैन कम टू वन कंक्लूजन। सो स्पीड ऑफ स्ट्रिंग मतलब v, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट t अपॉन म्यू। स्पीड ऑफ स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट t अपॉन म्यू। ये फॉर्मूला को बॉक्स बनाना है और इसको स्टार मार्क करना है, इंपॉर्टेंट, इसको 3 स्टार मार्क करना है, राइट। सो v मतलब क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग। क्या है फॉर्मूला? अंडर रूट t अपॉन म्यू। t क्या होता है, म्यू क्या होता है, वो हम देखेंगे। यस, वीडियो पॉज करना है और ये फॉर्मूला लिखना है। ये अंडर रूट सबको है, यहां से नीचे से पूरा अंडर रूट है, ये नीचे से पूरा अंडर रूट है। सो स्पीड ऑफ वेव इन इज गिवन बाय अंडर रूट t अपॉन म्यू, not m, t upon mu, where t is tension in string, tension in string, tension in string, and mu is equals to mass of string per unit length। यस, ये दोनों पॉइंट हाईलाइट करने हैं। फॉर्मूला आपको लिखा है, आपने लिखा होगा। फॉर्मूला में टी क्या होता है? टेंशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितना टेंशन है, वायर में कितना टेंशन है। सो जितना टेंशन ज्यादा उतना स्पीड ज्यादा। म्यू मतलब मास ऑफ स्ट्रिंग, जितना मास ज्यादा उतना स्पीड कम होगा, राइट। तो ये म्यू डिनोमिनेटर में आया है। सो टी क्या होता है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। म्यू क्या होता है? मास ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ। इंपॉर्टेंट है ये। मास ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है? सॉरी, म्यू क्या होता है?
म्यू होता है मास ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ। राइट, आगे देखेंगे। सो हम म्यू कैसे लिखते हैं? म्यू इज इक्वल्स टू मास ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ स्ट्रिंग divided by length of string। मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। म्यू की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू? मास ऑफ स्ट्रिंग, मास किस में कैलकुलेट करते हैं? केजी में। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग किस में होगा? मीटर में होगा। राइट, सो मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इससे हम ये म्यू फाइंड कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बॉक्स में आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बॉक्स में आएगा। नाउ सी, ध्यान देखना है। यस, वीडियो पॉज करना है और ये फॉर्मूला लिखना है आपको। वीडियो पॉज करना है और ये फॉर्मूला लिखना है। यस, नाउ ध्यान देना है। मास ऑफ स्ट्रिंग, ये मास ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ स्ट्रिंग मतलब ये जो ऊपर म्यू लिखा है ना, म्यू, उसका न्यूमरेटर। ये जो म्यू लिखा है उसका न्यूमरेटर। यस, मास ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन बाय, मास ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन बाय डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यस, मास कैसे फाइंड करते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे हैं सीईटी के ऊपर, ध्यान से देखना है। मास ऑफ स्ट्रिंग मतलब म्यू का न्यूमरेटर, म्यू का न्यूमरेटर, मास ऑफ स्ट्रिंग। मास ऑफ स्ट्रिंग कैसे होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मतलब हम लिख सकते हैं डेंसिटी, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इनटू, एरिया इनटू लेंथ। डेंसिटी, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे होगा? एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ। एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोलते हैं, लिखना है वहां पे। एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोलते हैं, वहां पे नोट लिखो। एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कहते हैं। राइट, सी हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। डेंसिटी को होता है, डेंसिटी होता है रो, ये सिंबल है रो का। यस, जब हमने सेमीकंडक्टर पढ़ा था उसमें भी ये हमने देखा था रो, लेकिन वहां पे रो क्या था? रेजिस्टिविटी था। ये रेजिस्टिविटी नहीं है, ये क्या है? ये रो ही है, ROW, ये रो ही है, इसको रो ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये रो क्या है? डेंसिटी है। यहाँ पे क्या है? ये डेंसिटी है। डेंसिटी रो इनटू एरिया, वायर है मेरे पास, वायर, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब सर्कल का ही होगा। यस, सर्कल का क्या होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ एल, इंटू लेंथ एल। सो मास ऑफ स्ट्रिंग का क्या आया फॉर्मूला? मास ऑफ स्ट्रिंग, मास ऑफ स्ट्रिंग ये है रो इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। यस, यस, इसको मैं स्टार मार्क करता हूं। राइट, विल स्टार मार्क। सो मास ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन बाय डेंसिटी रो इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। ये क्या है? ये डेंसिटी है। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये लेंथ है। राइट, तो अभी मैं क्या करता हूं, ध्यान देना है। आपको वीडियो पॉज करना है अगर चाहिए तो, और ये पूरा लिख लेना है। आपको वीडियो पॉज करना है और ये पूरा लिख लेना है अगर चाहिए तो। राइट, तो मैंने अभी मास ऑफ स्ट्रिंग का फॉर्मूला निकाला है। म्यू क्या होता है? म्यू हमने ऊपर देखा है, म्यू क्या होता है? म्यू इज इक्वल्स टू मास ऑफ स्ट्रिंग
मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यस, ऊपर हमने देखा था फॉर्मूला ये म्यू का, म्यू क्या है, मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अभी हमने फाइंड किया था मास ऑफ स्ट्रिंग, सो म्यू क्या होगा, मास ऑफ स्ट्रिंग। मास ऑफ स्ट्रिंग क्या है, डेंसिटी रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल। सो म्यू क्या होता है, डेंसिटी रो इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल डिवाइडेड बाय, यहां पे देखो मास ऑफ स्ट्रिंग क्या है, रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल होता है, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल। स्ट्रिंग या वायर की लेंथ कितनी है, तो एल होगा, एल मीटर। तो यहां से ये एल कैंसल, ये एल कैंसल। सो म्यू का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, म्यू का फॉर्मूला, म्यू हम लिख सकते हैं रो इंटू पाई आर स्क्वायर, रो इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां पे ध्यान देना है, स्टॉप राइटिंग सीयर, हाँ ध्यान दो। यहाँ पे रो क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे मैं सिर्फ एरिया लिखता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो म्यू क्या हो गया, डेंसिटी इंटू एरिया, डेंसिटी मतलब रो, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। ये डेंसिटी मतलब रो, पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया, पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर पूछते हैं क्या है, हम देखेंगे क्वेश्चंस, आपको आंसर तब आना चाहिए, राइट, ध्यान देना है। सो हमने स्पीड ऑफ वेव क्या देखा था फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला देखा था टेंशन टी अपॉन म्यू, टेंशन टी अपॉन म्यू, ये हमने देखा था फॉर्मूला। यहां पे मैं अभी म्यू की वैल्यू पुट करता हूं, सो स्पीड ऑफ वेव क्या होगा, टेंशन टी अपॉन म्यू की वैल्यू रो पाई आर स्क्वायर, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्पीड ऑफ वेव का ही है ये फॉर्मूला, स्पीड ऑफ वेव का ही फॉर्मूला है ये। मैंने क्या किया, म्यू की वैल्यू पुट कर दी, रो इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट, रो इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। सो एक बार जल्दी से हम रिवाइज करेंगे, राइट, यहां पे देखना है आपको। स्पीड स्पीड ऑफ स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ स्ट्रिंग मतलब v, मेन फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट टी अपॉन म्यू, अंडर रूट टी अपॉन म्यू। वहां जहां पे टी क्या होता है, टेंशन इन स्ट्रिंग, ये टी क्या होता है, टेंशन इन स्ट्रिंग। म्यू क्या होता है, मास ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, मास ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, सॉरी म्यू क्या होता है, मास ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ। सो म्यू के हमारे पास दो वैल्यूज है, ध्यान वहां पे लिखना है, नोट, म्यू के दो वैल्यूज है। पहला वाला वैल्यू म्यू का, ये है म्यू का पहला वैल्यू, ये है म्यू का पहला वैल्यू। ये वैल्यू कब यूज करोगे, जब आपको मास ऑफ स्ट्रिंग दिया होगा, ध्यान से सुनना है, ये म्यू का वैल्यू कब यूज करोगे, जब आपको क्वेश्चन में मास ऑफ स्ट्रिंग दिया है और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी दिया है। यहाँ पे देखो, मास ऑफ स्ट्रिंग आपको पता है दिया है, या और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी दिया है। अगर दोनों भी दिए हैं तो आप म्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, राइट। ये है म्यू का पहला फॉर्मूला, क्या है, मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। कब यूज करना है, अगर क्वेश्चन में आपको मास ऑफ स्ट्रिंग दिया होगा, राइट, केजी में, वो ऐसा बोलेंगे क्वेश्चन में, द मास ऑफ स्ट्रिंग इज 0.50 kg या फिर 1 kg या 2 kg, और वो देंगे कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 5 मीटर।
सो मास ऑफ स्ट्रिंग भी दिया है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी दिया है, आप म्यू फाइंड कर सकते हो और इस फॉर्मूले में म्यू की वैल्यू पुट कर सकते हो, आपको स्पीड ऑफ स्ट्रिंग मिल जाएगा, राइट। अगर मास ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं दिया है, अगर मास ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं दिया है, तो म्यू का और एक फॉर्मूला क्या देखा है हमने, म्यू का और एक फॉर्मूला क्या देखा है, ये यहां पे देखो, ये है सेकंड फॉर्मूला म्यू का, ये है सेकंड फॉर्मूला म्यू का। म्यू क्या होगा, डेंसिटी रो, डेंसिटी ऑफ वायर देंगे, फिर वो आपको डेंसिटी ऑफ वायर देंगे, और पाई आर स्क्वायर मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर देंगे, पाई आर स्क्वायर मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर देंगे। तो अगर डेंसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है वायर का, देन म्यू का ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, और फिर आपको इसमें पुट करना है म्यू का वैल्यू, आपको स्पीड ऑफ वेव आ जाएगा, आपको स्पीड ऑफ वेव आ जाएगा। यस, सो इतना ही है ये टॉपिक, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग। ध्यान से सुनना है, ये जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ट्रांसवर्स वेव, ये ओनली एप्लीकेबल टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग, इन अ रोप, इन अ वायर। ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन में दिया है, फाइंड स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ वायर, आप यूज कर सकते हो। फाइंड स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग, आप यूज कर सकते हो। फाइंड स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ रोप, आप यूज कर सकते हो। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स बोला है तो ये नहीं यूज कर सकते, बिकॉज साउंड वेव इज नॉट अ ट्रांसवर्स वेव, राइट। सो वहां पे लिखना है आपको, ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, ये जो फॉर्मूला हमने देखे हैं ये किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, चलता है, स्ट्रिंग दिया है तो चलेगा, रोप दिया है तो चलेगा, वायर लिखा है तो भी चलेगा, राइट। स्ट्रिंग लिखा है, वायर लिखा है, रोप लिखा है तो चलेगा, ये सारे फॉर्मूलेस चलेंगे। साउंड वेव्स, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स नहीं, ये फॉर्मूले नॉट एप्लीकेबल, राइट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलो, सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑफ अ रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस जो इसके ऊपर पूछे हैं। क्वेश्चंस करने से पहले आप ये टॉपिक चाहिए तो वापस देखो, नोट्स अच्छे से बनाओ, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मैंने बॉक्स में बनाए हैं, आपके भी नोट्स अच्छे होने चाहिए। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द CET क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव in string. Thank you very much.